पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, जंग मुसल्लत करने वालों को वैसा ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम। ईवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान का सर बुलंद किया। अल्लाह का खास करम है, पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई मट्टी भी अल्लाह मज़ार बना देता है। ये फौज अल्लाह की फौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। आर्मी चीफ का सहाफ़ी के सवाल पर कुरानी आयत का हवाला, बोले मुसलमान जब जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते हैं तो फतह मिलती है। यही हमारा जज्बा था और यही नुसरत हमें अल्लाह की तरफ से मिली। मुसलमान का जज्बा ईमानी उसकी सबसे बड़ी कुव्वत है। पाकिस्तान हमेशा अपने दिफा और खुद मुख्तारी के लिए मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करता है। ईवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। शाह अब्दुल्ला ने सदर आसिफ अली जरदारी को आला तरीन एजाज अता किया। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और गैर मुल्की सफ़ीरों समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। ईवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज में ज़ोहराना भी दिया गया। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। सदर आसिफ अली जरदारी से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरीना और बरादराना ताल्लुकात का मजीद मजबूत बनाने का आज़म। फ्रीकैन का दो तरफा ताल्लुकात के नए शोबों तक वुसअत देने पर इत्तेफाक। सदर पाकिस्तान का उर्दन के साथ करीबी ताउन के अज़म का भी अदा। मुलाकात में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया गया। मुलाकात में खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सेनेटर शहरी रहमान की शिरकत। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का वक्त के अमरा ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। उर्दन के बादशाह को GIDS के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत के पोर्टफोलियोज पर ब्रीफिंग। मकामी दिफाई पैदावार में पाकिस्तान की पेशरफ्त, तकनीकी जिद्दत और पाकिस्तान उर्दन के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने टीला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। मुश्तरका फौजी मशकों का मुआहदा, मश्क में शामिल दस्तों, फ़िज़ाई अमले की तरबियत, पेशावराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाह अब्दुल्ला और उर्दन के अवाम से मोहब्बत का इजहार। कहा, दौरा दोनों ममालिक की दरीना दोस्ती, एतमाद और अमन की मुश्तरका सोच का मजहर है। शाह अब्दुल्ला दोम ने आर्मी चीफ को आला अस्करी अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट से नवाजा। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में श्रीलंका को वाइट वॉश कर दिया। सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। मेहमान टीम को तीसरे वनडे में भी 6 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 212 रन का हदफ 44.4 ओवर्स में पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान और फखर जमान की निस्फ सेंचुरीज। विकेट कीपर बैटर 61 और हुसैन तलत 42 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। बाबर आजम ने 34 रन का हिस्सा डाला। सलमान अली आगा 6 और अपना रसीबुल्ला इंटरनेशनल क्रिकेट में खाता ना खोल सके। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। श्रीलंका की पूरी टीम 45.2 ओवर्स में 211 रन बनाकर आउट हो गई। वसीम जूनियर 3, फैसल और हारिस ने 2-2 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। कप्तान शाहीन और फ़हीम ने 1-1 विकेट ली। वसीम जूनियर मैच और हारिस रऊफ सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। एशिया कप राइजिंग स्टार में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त दी। 137 रन का हदफ 6 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। मां सदाकत के 47 गेंदों पर 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स, 7 चौके और 4 बुलंदो बाला छक्के भी लगाए। मोहम्मद फाइक 16, मोहम्मद नईम 14 और यासिर खान ने 11 रन बनाए। भारत ए की टीम पहले खेलते हुए 19 ओवर्स में 136 रन पर ढेर हो गई। शाहिद अजीज ने 3 शिकार किए। मां सदाकत और साद मसूद की 2-2 विकेटें। उबैद शाह, अहमद दानियाल और सुफियान मुकीम ने 1-1 खिलाड़ी को चलता किया। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मां सदाकत मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वर्ल्ड एंड बॉयज, वजीर आजम और चेयरमैन PCB की श्रीलंका को क्लीन स्वीप और भारत को शिकस्त पर कौम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट और शायकीन के लिए एक यादगार लम्हा करार दे दिया।
कहते हैं कौमी टीम मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। खिलाड़ियों, कोचेज, मैनेजमेंट की मेहनत, लगन और जज्बे पर फख्र है। कौम नौजवान खिलाड़ियों पर भरोसा रखे। मोहसिन नकवी की हारिस राव को मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिलने पर खुसूसी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। शहबाज शरीफ कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कराची रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात से आगाह करेंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट रेलवे स्टेशन की तज़ीन और आराइश मंसूबे के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। नवाज शरीफ या मैंने किसी से कोई जाती इंतकाम नहीं लिया। जजिस के इस्तीफे मकाफात अमल है। उनके ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? ये सियासी ज़मीर है। इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू बोली, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नई तकर्री बड़ी अच्छी है। उनसे बेहतर और कौन हो सकता था? फील्ड मार्शल ने अपनी क़यादत पाक भारत जंग में दिखाई। आसिम मुनीर से ज्यादा इसका हकदार कोई नहीं हो सकता था। एक सवाल के जवाब में बोली, बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। जादू टूने से चलने वाली हुकूमत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां। फाइनल राय शुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी का 40 से ज्यादा अरकान की हिमायत का दावा। अदम एतमाद कामयाब कराने के लिए 37 अरकान की हिमायत दरकार। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की मुलाकात। अहलियान कश्मीर के अवामी मसाइल और उनके हल से मुतल्लिक लाएअमल पर तबादला ख्याल। पार्टी चेयरमैन से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर भी मिले। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राब्तों को मजीद बढ़ाएं ताकि हकीकी मसाइल से आगाही रहे। फैसल मुमताज़ राठौर ने अपनी नामजदगी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट जब चाहेगी तरमीम करेगी। आइन जजिस की मर्जी का नहीं बल्कि पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। जजिस आइन का हल्फ उठाते हैं, सियासी पार्टी नहीं होते। इनके इस्तीफे भी सियासी और ये खुद बहुत जानिबदार रहे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। अदलिया का जब दिल करता था सो मोटो पर वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देते थे। ये आपका काम नहीं। जजिस की तनख्वाहों से लेकर एक एक फैसला पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था। एक सवाल के जवाब में बोले, सुहेल अफरीदी केपी में जिम्मेदारियां निभाएंगे तो ही ओहदे पर रहेंगे। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे। पॉलिसीज अवामी मफाद में बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत केपी के अवाम से सौतेली माँ का सलूक बंद करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। NFC में सूबे का शेयर 19.4% बनता है। कबायली अजला के अब तक 700 अरब रुपए बनते हैं, जिनमें से अभी बकाया बाकी है। नेट हाइडल प्रॉफिट में भी केपी के 2200 अरब बकाया हैं। अवाम मुतमईन रहें। सियासी जिद्दोजहद से वानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे। इस बार ज्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। वज़ीर आला केपी ने पेशावर ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत मुतादिद मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। दुनिया भर में चर्चे हैं किस तरह एटमी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जादू टूने से फैसला करता था। उसकी अहलिया जादू टूने और टोटकों से फैसले करवाती थी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बकरे की सिरियां जलाई जाती थी। क्या एटमी रियासत टूने और टोटकों के साथ चलती है? वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सवाल। कहा, जिस शख्स ने मुझ पर बहतान लगाया, किरदार कुशी की, वो आज अडयाला जेल में निशाने इबरत बना बैठा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने द इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त करार दे दी। कहते हैं, बुशरा बीबी जनरल फैज़ के लिए काम करती थी। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक किया गया। ताकत के लिए एक खातून को लॉन्च किया गया। मानी PTI मुकम्मल तौर पर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के ख्वाब देखे हुए थे, वो ना बन सके। चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से नीचे ना आ सकी। क्रशिंग सीजन शुरू ना हुआ तो चीनी की कीमत 4 से 5 रुपए मजीद बढ़ेगी। जरा के मुताबिक 41 मिलों में से पंजाब में सिर्फ 27 मिलों ने क्रशिंग शुरू की। शुगर क्रशिंग में ताखीर पर पंजाब हुकूमत एक्शन के लिए तैयार। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 15 नवंबर तक की तारीख दी गई थी। क्रशिंग शुरू न करने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना आयद किया जाएगा।
FBI की जानिब से भी छानबीन का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटियां कायम। आज इंस्पेक्शन के बाद नोटिस जारी होंगे। जराये के मुताबिक 3 मिलों को FBI ने सील कर दिया। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं होगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के हमरा लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन अमल का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला का इमिग्रेशन काउंटर पर रश देकर नाराजगी का इजहार। मुसाफिर से बातचीत और इमिग्रेशन के अमल बारे में पूछा। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। मोहसिन नकवी ने एहलकारों को शाबाश दी और जेब से इनाम दिया। वफाकी आईनी अदालत में आज से मुकदमात की समाअत का आगाज। पहले मुकदमात की फहरिस्त जारी। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेज मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट 3 में समाअत करेगा। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन ने ताहाल हल्फ नहीं उठाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़रा के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कोरंगी कॉजवे पुल की तमीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने बताया मनसूबा 85% तक मुकम्मल हो चुका, 30 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा यह मनसूबा शहर में ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी लाएगा। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो के समोगोट सेगमेंट पर जारी काम का भी जायजा लिया। गजा जंगबंदी मनसूबे में अहम पेशरफ्त। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आज ट्रंप प्लान पर रायशुमारी होगी। करारदाद में सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक को इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील देने की इजाज़त भी शामिल। करारदाद में पहली बार मुस्तकिल फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र किया गया। अमरीका, सऊदिया, UAE, मिस्र, कतर, तुर्किया समेत 9 ममालिक ने करारदाद की मंजूरी का मुतालबा किया। बरतानिया ने उम्मीद जाहिर की है कि करारदाद मंजूर हो जाएगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन ने मुतबादिल करारदाद जमा करा दी। रूस का कहना है ट्रंप मंसूबे में 2 रियासती हल को नज़रअंदाज किया गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का किरदार भी वाज़ेह नहीं किया गया। चीन और जापान के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपने शहरियों को जापान का सफ़र न करने की हिदायत कर दी। जापानी वज़ीर-ए-आज़म के ताइवान के हवाले से बयान पर दोनों ममालिक में तलख़ी आई। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान फ़ौजी कार्रवाई करेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ताइवान हमारी सरजमीन का हिस्सा है, कोई उसको छीन नहीं सकता। चीनी शहरियों की जापान में जान और सलामती को शदीद ख़तरात लाहक हैं। शहरी जापान का सफ़र न करें।